जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत करते हैं हम सभी का सरकारी न्यूज चैनल में। दोस्तों, अभी अभी की ताजा खबर निकल कर आ रही है ईपीएस 95 पेंशनर्स को लेकर। जी हाँ दोस्तों, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला निकलकर सामने आ रहा है। 67 लाख पेंशनर्स के प्रतिनिधि कमांडर अशोक रावत ने सरकार पर साधा निशाना। जल्द दी जाएगी ईपीएस 95 पेंशनर्स को 9,000 रुपए प्लस डीए की बढ़ी हुई पेंशन। जी हाँ दोस्तों, बड़ी महंगाई के कारण महंगाई भत्ते में हुई इतने प्रतिशत की वृद्धि एक समान सहायता के तहत अब सभी 67 लाख पेंशनर्स को दी जाएगी एक समान बढ़ी हुई 9,000 रुपए प्लस डीए की बढ़ी हुई पेंशन। जी हाँ दोस्तों, हालांकि बढ़ी हुई पेंशन पर लगी फाइनल मोहर केंद्र सरकार ने जारी की फाइनल लिस्ट। जानिए कैसे कर पाए चेक लिस्ट में अपना नाम। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने तत्कालीन प्रभाव से जारी की 65 लाख बढ़ी हुई पेंशन की सूची। जल्द करिए अपना नाम चेक। जी हाँ दोस्तों, एम्प्लॉय प्रोवाइडेड फंड ऑर्गेनाइजेशन की चल रही पीएफ प्रोवाइडेड फंड की योजना के ईपीएस पेंशन के तहत अब सभी पेंशनर्स भाइयों को मिलेगी 9,000 रुपए प्लस डीए की बढ़ी हुई पेंशन। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जताई बढ़ी हुई पेंशन पर अपनी सहमति। जल्द दी जाएगी ईपीएस 95 पेंशनर्स को 9,000 रुपए प्लस डीए की बढ़ी हुई पेंशन। जी हाँ दोस्तों, श्रम मंत्री ने कहा एक साथ 67 लाख पेंशनर्स की पेंशन में नहीं हो सकती वृद्धि। ईपीएफओ ने कहा एक साथ सभी पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाने से सरकारी खजाने पे पड़ सकता है अतिरिक्त प्रभाव। जी हाँ दोस्तों, सारी खबर को जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दें और अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दें। ऐसे ही वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की ताजा बड़ी खबर की ओर। ईपीएफओ सीनियर सिटीजन के लिए खुशखबरी, रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन बढ़ा सकती है सरकार। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री की सलाहकार समिति की ओर से प्रस्ताव भेजा गया है। केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन की रकम बढ़ाने पर सरकार विमर्श कर रही है। सरकार की आर्थिक सलाहकार समिति द्वारा सरकार को ये प्रस्ताव भेजा गया है कि प्रस्ताव में लोगों के काम करने की उम्र सीमा बढ़ाई जाने की बात कही गई है। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार समिति ने ये कहा कि देश में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के साथ यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम भी शुरू किया जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सीनियर सिटीजन को सुरक्षा समिति की रिपोर्ट के अनुसार इस सुझाव के तहत कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 9,000 रुपए का पेंशन दिया जाना चाहिए। आर्थिक सलाहकार समिति ने देश में सीनियर सिटीजन की सुरक्षा के लिए बेहतर व्यवस्था करने की सिफारिश की है। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर कामकाजी उम्र को बढ़ाना है तो इसके लिए सेवानिवृत्ति की उम्र को बढ़ाया जाना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है। सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पर दबाव को कम करने के लिए ऐसा किया जा सकता है। रिपोर्ट में 50 से ऊपर के व्यक्तियों के लिए भी स्किल डेवलपमेंट की बात कही गई है। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे कौशल विकास किया जा सके। इस प्रयास में असंगठित क्षेत्र, दूर दराज के इलाकों में रहने वाले रिफ्यूजी प्रवासियों को भी शामिल किया जाना चाहिए जिसके पास ट्रेनिंग हासिल करने के साथ साधन नहीं होते हैं लेकिन उनका ट्रेंड होना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोजेक्ट 2019 की रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2050 तक भारत में करीब 32 करोड़ सीनियर सिटीजन हो जाएंगे। इसका मतलब कि देश की आबादी का करीब 19.5% व्यक्ति सेवानिवृत्त की कैटेगरी में आ जाएगा। 2019 में देश की आबादी का करीब 10% यानी 14 करोड़ लोग सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में है। जी हाँ दोस्तों, पेंशनर्स के लिए अहम खबर,
कभी भी जमा कर सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट, 1 साल तक रहेगा यह वैलिड। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार ने पेंशनर्स को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने में राहत दी है। सरकार ने कहा कि पेंशनर्स कभी भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की तारीख से अगले 1 साल तक वैलिड रहेगा। ईपीएफओ ने अपने आधिकारिक ट्वीट होल्डर पर कहा कि ईपीएस 95 पेंशन भोक्ता अब किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं, जो जमा करने की तारीख से 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ईपीएफओ ने अपने आधिकारिक ट्वीट होल्ड पर बताया कि ईपीएस 95 पेंशन भोक्ता अब किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं, जो जमा करने की तारीख से 1 साल के लिए वैलिड होगा। पेंशन को बिना रुकावट अपनी पेंशन पाने के लिए अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होता है। लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने से पता चलेगा कि पेंशन पाने वाला व्यक्ति जीवित है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, देश के लाखों कर्मचारियों की बढ़ सकती है मासिक पेंशन। प्रोविडेंट फंड के नए रूल पर जल्द हो सकता है नया फैसला। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, यह स्कीम भी ईपीएफओ के जरिए ही चलती है। हर महीने ईपीएफओ में जमा किए जाने वाले पैसे का कुछ हिस्सा ईपीएस में चला जाता है। बाद में पेंशन के रूप में यही पैसा मिलता है। न्यूनतम पेंशन की राशि बहुत कम है, जिसके बढ़ाए जाने की उम्मीद लग रही है। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ एक नई पेंशन स्कीम की योजना बना रही है। अगर यह योजना अमलीय जवाब पहनती है तो लोगों को पहले की तुलना में अधिक पेंशन मिल सकती है। काफी आश्चर्य से पेंशन स्कीम के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन की राशि को बढ़ाने की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। जी हाँ दोस्तों, मिनिमम पेंशन का मामला देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है। कुछ मीडिया रिपोर्टर में कहा गया है कि सरकार नए फिक्स्ड पेंशन स्कीम पर काम कर रही है। इन स्कीम में फिक्स्ड पेंशन इस बात पर निर्भर करेगी कि खाते में कितना पैसा जमा किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर नई पेंशन स्कीम लागू होती है तो कर्मचारी को जितनी पेंशन चाहिए उसी के हिसाब से उसे पेंशन दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।